हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की रस्साकशी। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज दिन 11:15 बजे तलब। नोटिस जारी। पीटीआई के इजलास में शिरकत से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की दावत दी। पीटीआई क़यादत की जानिब से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी करवाई गई। पीटीआई अपने मुतालबात पर डट गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत की जानिब से कहा गया, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये मुज़ाकरात का माहौल ही नहीं। हमारे एक एमएनए मियां गौस को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हालात में हम कैसे मुज़ाकरात में बैठें? बानी चेयरमैन के कहने पर मुज़ाकराती इजलास में शिरकत से इनकार किया गया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक करेंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में होगा। पीटीआई की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म को पीटीआई कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, राब्तों से मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाएअमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। इससे कौमी यकजहती की फ़िज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। मुल्क को हंगामों, महाज़राई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। मुल्क तरक्की कर रहा है और आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हो रहा है। किसी को गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। आज मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज़ के जुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बाइकआउट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, मुआशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस भी बोल रहे। पीका एक्ट सहाफ़ियों के गले का फंदा है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म को किसी की इजाज़त दरकार हो। मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन के भेस में अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं। जहां पहले शराइत आयद कर दी जाएं, उन मुज़ाकरात की कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं होती। पीटीआई को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। पीटीआई शुरू से ही मफादात की पार्टी थी और रहेगी। हुकूमत का जुडिशल कमीशन के हवाले से इरादा ही नहीं था। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियार ही नहीं। जो हुकूमत एक मुलाकात तक नहीं करा सकी, उससे क्या तवक्को रखी जाए? मुज़ाकरात के लिए अच्छा माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। 31 जनवरी की डेडलाइन खत्म होने के बाद आगे का लाएअमल तय किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को ऑन बोर्ड लेकर सदारत से हटाया गया। अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला अच्छा काम कर रहे हैं। जुनैद अकबर की तैनाती से खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी। पीएससी की सरबराह की तैनाती में ताखीर हुकूमत की नाअहली की वजह से हुई। पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल पर खुदकुश हमला किया। तारिक फजल चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को फसाद और महाज़राई से कुछ हासिल नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर गालियां देने वालों को लगाम डालेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, मुज़ाकरात को पीटीआई की तरफ से सबोताज किया जा रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वहां से जवाब आ गया। हम कल मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में जाएंगे। ये नहीं आएंगे तो मुज़ाकरात को सबोताज करने का मलबा इन्हीं पर गिरेगा। पीटीआई में पहले ही तफरीक पाई जाती थी। मानी पीटीआई को सजा हुई तो मामलात मंजर आम पर आए। अली अमीन गंडापुर से 26 नवंबर के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत दी गई। अली अमीन को बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने पर सजा दी गई। माने पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में 3 घंटे मुलाकात। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद पहली मुलाकात में पार्टी उमूर और केपी में अमन अमान समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर गेट नंबर 5 से रवाना हुए।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 8 फरवरी के बाद रद्दोबदल मुतवक्के। पार्टी जराये के मुताबिक पसंद नापसंद का बाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी PTI से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। कारकुनान को इज्जत देने वाले MPs को सामने लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की PTI में इख्तिलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दिया। कहा जुनैद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। 2 रुकनी बेंच का फैसले में कहा गया, बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई में मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। फैसले में कहा गया कि जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार भी नहीं रखते। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया और दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। फैसले के मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इसलिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया और करार दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला भी दिया कि जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के तौहीन अदालत के इस फैसले की गूंज। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। प्रोसीजर कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला सुनाने वाले जजों को नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का भी कहा गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस और कमेटी को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया था तो फिर फुल कोर्ट की क्या जरूरत थी? 2 रुकनी बेंच फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देता और शोकस जारी करता। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, शोकस आता तो हम पेश हो जाते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अराकीन को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब ठहराया गया। तौहीन अदालत के केस में जिस पर इल्जाम हो उसका मौक़िफ़ सुना जाता है। फेयर ट्रायल सब के लिए है तो क्या जजों के लिए नहीं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि यह फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, हम तब ही फैसले का जायजा ले सकते हैं जब वो चैलेंज हुआ हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अब यह फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार इस सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा है वो तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। ये भी देख लेते हैं कि क्या कमेटियों के फैसले उस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। मैं प्रोसीजर कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। चाहते हैं कि तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला रुके और ऐसे हुक्म जारी न हो। आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट न बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बन गया फिर आप नया एतराज कर देंगे और कहेंगे कि आईनी बेंच वालों को अलग करें, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि किसी जज पर एतराज नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं तमाम जजेस बैठकर सुने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि माजी में भी फुल कोर्ट की दरखास्तें आती रहीं, बेंच जुडिशल ऑर्डर में केस चीफ जस्टिस को रेफर कर देता है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले का हवाला वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि कुछ देर पहले ही फुल कोर्ट के लिए जुडिशल ऑर्डर हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फुल कोर्ट के हवाले से क्या ऑर्डर हुआ, बेंच को दिखाएं, जिस पर वकील तौफीक आसिफ ने बताया कि अभी फैसला सुनाया गया कि कॉपी नहीं मिली। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। वकील फैसल सिद्दीकी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि आईनी तरमीम के वक्त अराकीन असम्बली वोट देने में कितने आज़ाद थे, ये भी मद्देनजर रखना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। वकील शाहिद जमील ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं क्योंकि ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं पहले इलेक्शन केसेस के फैसलों का इंतजार करें फिर ये केस सुने, इस तरह तो ये केस काफी अरसा लटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि ज़र मुबादला के मजबूरी ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर्स हो गए। ज़रूरी शोबे की पैदावार में नुमायां कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर्स हो गए। रवां माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। खैबर पख्तूनख्वा में 12 लाख से जायद ज़रूरी आमदन पर 15% इनकम 90,000 सुपर टैक्स आयद। ज़रूरी इनकम टैक्स बिल मंजूर 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। 16 लाख से जायद ज़रूरी आमदन पर 30% इनकम टैक्स 1,70,000 सुपर टैक्स आयद होगा। बिल के मुताबिक सूबे की जमीनों को 3 डिवीजन और 4 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। 32 लाख से जायद ज़रूरी आमदन पर 40% इनकम टैक्स 6,50,000 सुपर टैक्स आयद। 56 लाख से जायद ज़रूरी आमदन पर 45% इनकम टैक्स 1,60,000 सुपर टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा में कॉर्पोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स लागू होगा। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स आयद होगा। 15 करोड़ से जायद ज़रूरी इनकम पर 1% टैक्स दिया जाएगा। 20 करोड़ से जायद ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स आयद। 25 करोड़ से जायद ज़रूरी आमदन पर 3% टैक्स आयद होगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना की ज़ेली कमेटी का इजलास। नॉन फाइलर्स की जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी पर गौर। चेयरमैन FPR कहते हैं टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से सिर्फ 2.5% अफराद मुतासर होंगे। चेयरमैन FPR ने इजलास को बताया कि टैक्स कवानीन तरमीमी बिल के तहत ऑनलाइन डिक्लेरेशन जमा करवाई जा सकती है। ऐप तैयार किया जा रहा है। जायदाद की खरीदारी से 1 घंटा कबल डिक्लेरेशन जमा करवाया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस टैक्सेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गैर टैक्स शुदा इनकम को प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आरिफ हबीब ने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर 115% टैक्सेस अदा कर रहा है। नए कानून से सरमायाकारी रुक जाएगी। पहले ही पाकिस्तान से सरमाया दुबई निकल गया। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि टैक्स कवानीन तरमीमी बिल से 2.5% नहीं 60% लोग मुतासर होंगे। प्रॉपर्टी सेक्टर में ब्लैक मनी नहीं चलती। 5 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी बारे पूछगछ न की जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की राइट साइजिंग कमेटी का इजलास। वजारतों और डिवीजन्स की राइट साइजिंग के अमल का जायजा लिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 29 वजारतों और एक आईनी इदारे ने 11,877 पोस्टें खत्म की। मजीद 5,695 आसामियों के खात्मे का अमल जारी है। राइट साइजिंग इक़दाम के तहत मजीद 15,000 आसामियाँ खत्म करने की मनसूबाबंदी है। इजलास में वजारत रेलवे ने राइट साइजिंग इक़दाम का तफसीली जायजा भी कमेटी के सामने पेश किया। वजारत रेलवे में 95,859 मंजूर शुदा आसामियों में से 17,000 पहले ही खत्म की जा चुकी हैं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हो रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भी इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। 6 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.81% की कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी भी कम हो गई। वजारत खजाना ने पहली शशमाही की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 29.3%, बरामदात में 9.8% और दरामदात 14.5% का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस। स्टेट बैंक के माली ज़खायर 11.5 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। नॉन टैक्स आमदनी में 5 माह 94.5% इजाफा हुआ। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर की बरियत की दरखास्तें खारिज। 24 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में PTI के 19 वर्कर्स की जमानत बाद गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर। तमाम वर्कर्स को 50-50 हजार के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। पीका एक्ट आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास सुबह 11:30 बजे तलब। इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में पीका तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की मंजूरी शामिल।
वज़ीर दाखिला 3 नए बिल ऐवान में मुतारिफ करवाएंगे। इम्तनाए स्मगलिंग माइग्रेंट्स तरमीमी बिल 2025 पेश होगा। सेनेटर फैसल वाडा FPR मुलाजमीन के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम पेश करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला और कौमी असम्बली पहले ही पेका तरमीमी बिल की मंजूरी दे चुके हैं। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज पर सजा 3 साल, जुर्माना 20 लाख रुपए तक हो सकेगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। अथॉरिटी मुताल्लिका इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मजाज होगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर 24 घंटे में दरखास्त देने का पाबंद होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल होगा। सेनेट इजलास में पीका तरमीमी बिल पर PTI और सहाफियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पीका कानून में की गई तरामीम आइन की खिलाफ वर्जी है। एक्ट में फेक न्यूज की कोई तशरीह नहीं की गई। सेनेट इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने पर सेनेटर अली जफर को बात करने से रोकने के खिलाफ PTI का शदीद एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा, जिसके बाद PTI के अरकान वॉकआउट कर गए। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पीका के काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत समझती है धौंसदारी के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के पहले इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मौसर बनाने के लिए वजारत दाखिला वजारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की FIA को बैरून मुल्क इंसानी स्मगलर्स की जल्द अज जल्द हवालगी के लिए भी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत बनाने का भी हुक्म। निगरान दौरे हुकूमत में भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन फारिग। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। बिल का इत्तलाक 22 जनवरी 2023 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान हुई भर्तियों पर होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों को इस्तिस्ना हासिल। मुलाजमीन को निकालने की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। तमाम इदारे भर्तियों के हवाले से 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कि निगरान दौर में गैर कानूनी तौर पर 10,000 से जायद भर्तियां की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान की मुलाकात। कैंसर के इलाज और जदीद जनियाती तहकीक के लिए दौरा चीन में होने वाली MOU पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। पंजाब में जेनेटिक साइंस और बायोलॉजिकल जीन बैंक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का जायजा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सिक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चीनी वफ्द की बहावलपुर के सहराई इलाके में चावल और मकई की काश्त के लिए पायलट प्रोजेक्ट की पेशकश। वज़ीर आला ने चीनी ग्रुप की पेशकश का खैर मकदम करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। चीनी इदारे के ताउन से कपास की पैदावार में 15% तक इजाफे के लिए GMO कॉटन की काश्त पर भी इत्तेफाक। मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना देखो, साडियां आनियां जानियां देखो। मरियम हमें दे दें। कराची के ताजर रहनुमा अतीक मीर ने यू टर्न ले लिया। कहा मरियम नवाज और मुराद अली शाह से मुतालिक बयान सिर्फ मजाक था। मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में कहा मैंने किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से ये बात नहीं कही थी। मरियम नवाज का मामला भी अपने बाप और चचा जैसा है कि साडे कम न वेखो, साडियां आनियां जानियां वेखो। सनतकारों सरमायाकारों की शिकायत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इजलास बुला लिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स के नुमाइंदे मुलाकात में शामिल होंगे। ताजर अतीक मीर के बयान पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा पूरा पाकिस्तान हमारा है, अगर कोई बेहतर हो अच्छी बात है। बाकी सूबों में ज्यादा काम हो रहा है तो लोग दूसरे सूबों में जाने की बजाय सिंध क्यों आ रहे हैं। कहा सेस टैक्स हुकूमत सिंध को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत सिंध के 180 अरब रुपए फंसे हुए हैं। खुदारा वो पैसे सिंध को दें ताकि यहाँ काम हो सके। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बाराबाई केस में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर को बरी करने का हुक्म दे दिया।
अदालत के एमक्यूएम के कारकुनान एजाज और उमैर सिद्दीकी को भी बरी करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। वसीम अख्तर पर इल्जाम था कि उन्होंने दीगर मुल्जिमान को जलाओ घेराव करने की हिदायत की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मेजबानी में सियासी और दीनी जमातों का मुशावरती इजलास। शुरका का दहशतगर्दी, फिरकावारियत, लिसानी तासुब और लाकानूनियत जैसे कौमी मसाइल के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। कहा, अल-यमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन उन्होंने कौमी लीडर का किरदार अदा किया। खुर्रम के मसले के पायदार हल के लिए तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। मानी पीटीआई ने सूबाई सदारत से हटाकर अल-यमीन को वफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। जिसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी, बानी ने उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी की। पीटीआई पंजाब का 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। जराये के मुताबिक आलिया हमजा डीसी लाहौर को इजाजतनामा हासिल करने के लिए दरखास्त देंगे। इंतजामिया के इनकार की सूरत में अदालत से रजू किया जाएगा।